अस्सलाम वालेकुम क्लास 3। हमारा सब्जेक्ट ये जनरल नॉलेज है एंड टॉपिक इज फोर्स एंड मशीन्स। इट इज आवर यूनिट नंबर 13 ऑफ थर्ड टर्म। ओके, एंड द फर्स्ट यूनिट ऑफ थर्ड टर्म। बुक पेज नंबर 69। आज हमने डिस्कस करना है सिंपल मशीन्स के अबाउट। ठीक है, पहले हमने जो फर्स्ट 3 सिंपल मशीन्स थी उनको डिस्कस कर लिया हुआ था। ठीक है, वो कौन कौन सी थी? वो लीवर, व्हील एंड एक्सल एंड पुली थी। वो 3 सिंपल मशीन्स को हम पहले पढ़ चुके हैं। आज नंबर 4, नंबर 5 एंड नंबर 6 ये 3 सिंपल मशीन्स जो हैं इनको हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन इज अ इंक्लाइंड प्लेन। इंक्लाइंड प्लेन होती क्या है एक्चुअली में? एन इंक्लाइंड प्लेन मेक्स टू मूव थिंग्स इजियर। इसकी हेल्प से हम चीजों को आसानी से एक जगह से दूसरी जगह मूव करके लेके जा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास घर में फर्नीचर है, आप उसको कहीं और शिफ्ट करना चाह रहे हो। ठीक है, तो उसको वैसे उठा के ट्रक के अंदर अगर आप उसको लेके जा रहे हो तो उसको उठा के आप ट्रक के अंदर ऐसे इजीली डाल सकोगे? नो, हमें फोर्स भी ज्यादा लगानी पड़ेगी और ज्यादा प्रॉब्लम भी आएगी। ठीक है, इसलिए क्या किया जाता है, उनके लिए इंक्लाइंड प्लेन्स यूज की जाती हैं। वो जो ट्रक वाला होगा मैन, उसके पास इंक्लाइंड प्लेन होगा। ठीक है, रैंप सा बना होगा जिसका सरफेस इस तरह से ऐसे होगा। ठीक है, एक साइड ऊपर को और दूसरी साइड नीचे और बिल्कुल सीधी फ्लैट सी वो होगी। ठीक है, जैसे अगर मैं आपके सामने ये बुक की एग्जांपल रखूं तो इस तरह से वो होगा। ये जमीन है नीचे, ठीक है, ये ऊपर ट्रक का ऊपर वाला हिस्सा है, यहाँ से हमने सामान लेके ऊपर जाना। हम वैसे पकड़ के इसको अगर यहाँ से यहाँ तक लेके जाएं तो हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। लेकिन क्या है, रैंप की हेल्प से, जो स्लाइड लगाई है उसकी हेल्प से वो इजीली ऐसे ऐसे लोड को ऊपर ले जाएगा और वहां पर ट्रक के अंदर उसको रख लेगा। ठीक है, तो एग्जांपल्स क्या है? इंक्लाइंड प्लेन की स्लाइड, रैंप या स्टेयरकेस। अक्सर हमारे स्कूल में भी आप देखिए या हॉस्पिटल्स में देखिए तो रैंप इस तरह से बने होते हैं ना कि एक साइड ऊंची और दूसरी बिल्कुल सीधी नीचे होती है। ठीक है, ताकि वहां पे क्या किया जा सके, हॉस्पिटल्स में पेशेंट्स को लेके जाने के लिए अगर वो उनको व्हील चेयर के ऊपर बिठाया हुआ है तो व्हील चेयर उठा के लेके जाना उनके लिए आसान हो जाए, उसके लिए वो क्या करते हैं, वहां पर भी रैंप बना होता है, वहां पर भी इंक्लाइंड प्लेन इस तरह से बनी होती है ताकि इजीली तौर पे पेशेंट्स को ऊपर नीचे लेके जाया जा सके। स्टेयरकेस घर में आप लोग, हम लोग सीढ़ियां चढ़ते हैं, मॉल वगैरह में जाए वहां पर है तो किस लिए होती हैं? ताकि आसानी से हम लोग ऊपर नीचे मूव कर सके। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट हमारे पास जो सिंपल मशीन है वो है वेज। वेज जो है ये एक ट्रायंगुलर डिवाइस होती है। ठीक है, या ये वुड की या मेटल की, ठीक है, बनी होगी या प्लास्टिक वगैरह की हो सकता है, हमारे पास बनी स्टोन की, पत्थर की बनी हो। ठीक है, और उस वेज की हेल्प से हम क्या करते हैं, चीजों को कट कर लेते हैं। ठीक है, अगर किसी चीज को हमने चॉप करना है, कट करना है, उसके पीसेस करने हैं, स्लाइसेस उसकी बनानी है, तो उसके लिए हम लोग वेज का इस्तेमाल करते हैं। ओके, वेज की एग्जांपल्स में ले लें नाइफ्स, जो घर में हम लोग नाइफ्स वगैरह चाकू यूज करते हैं, छुरी जो यूज करते हैं वो। इसके बाद एक्सिस कुल्हाड़ी जो होती है, चीजल है, चीजल ठीक है, ये सामने वो भी एक शार्प सा उसका हिस्सा बना होता है, सामने से पीछे वाला इसका हिस्सा थोड़ा थिक होगा, आगे से पतला शार्प सा होगा और उसकी हेल्प से क्या करते हैं, वुड को कट किया जाता है। इसी तरह से टीथ, टीथ के जरिए भी हम क्या करते हैं, जो खाना खाते हैं, कोई फ्रूट है, कुछ भी हमने खाना है उसको कट करते हैं ना, चॉप करते हैं। तो ये सारी इसकी एग्जांपल्स हैं वेज की। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है स्क्रू। स्क्रू किस लिए यूज किया जाता है? इट इज यूज टू कंबाइन टू थिंग्स। दो चीजों को आपस में जोड़ना हो हम लोगों ने तो उसके लिए हम लोग स्क्रू का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, स्क्रू क्या है, जैसे यहाँ पर अगर दीवार के अंदर हम लोगों ने कोई और चीज के साथ अटैच करनी है तो स्क्रू की हेल्प से उसको इस तरह से ऐसे ऐसे करके क्या किया जाता है, जैसे ये व्हाइट बोर्ड है इसको हमने दीवार के साथ अटैच किया। ठीक है, तो यहाँ पर इसके एंड पॉइंट को क्या करेंगे, स्क्रू को ऐसे ऐसे करके अंदर कील को लगाएंगे ना, नेल्स जो होते हैं, कील जो होते हैं, ठीक है, वो स्क्रू होते हैं, तो उसकी वजह से दो चीजें आपस में जुड़ जाती हैं। वाटर का कैप ले लें, स्क्रू खुद अगर हम स्क्रू को दीवार के अंदर लगा रहे हैं किसी चीज को उसके साथ अटैच करने के लिए तो वो भी क्या है, इसी की एग्जांपल है। इसके अलावा कोई जार है उसका लिड ले ले, उसका ढक्कन ले ले, जब हम उसको खोलते हैं
तो ऐसे अगर हम उसको खोल रहे हैं उस जार के लिड को इस तरह से ऐसे ऐसे करके, ठीक है, तो वो बूम बूम कैसे होगा ना, ठीक है। तो वो किसकी एग्जांपल है, स्क्रू के। अगर बॉटल को आप ओपन कर रहे हैं, बॉटल को इस तरह से ऐसे ऐसे करके आप ओपन करें तो वो भी किसकी एग्जांपल है, स्क्रू की है। तो इन सिंपल मशीन्स की वजह से हमारा काम जो है वो इजी हो जाता है। चले बेटा, अब आपको मैं यहाँ पर बुक पर देखें, पेज नंबर हमारा 69 है, ठीक है। ये 69 पेज नंबर से आपने यहाँ पर 3 सिंपल मशीन्स जिनको हमने आज डिस्कस किया है, इंक्लाइन प्लेन, वेज और स्क्रू, ठीक है। इनको अच्छे से रीड आउट करना है। सबसे पहले इंक्लाइन प्लेन को देखें। एन इंक्लाइन प्लेन मेक्स टू मूव थिंग्स ईजियर। इसकी वजह से चीज़ों को ऊपर नीचे ले जाना बहुत आसान हो जाता है। इट इज़ अ स्लोपिंग सरफेस विद वन एंड हाई एंड द अदर एंड लो। ये एक स्लोपिंग सा सरफेस बना होता है जिसका एक एंड जो है वो क्या होता है, हाई होता है, और दूसरा बहुत ज़्यादा लो होता है। जैसे यहाँ पर इस एग्जाम्पल के अंदर देखिए, ये मैन जो है ये इसने यहाँ पर इंक्लाइन प्लेन का यूज़ किया हुआ, ठीक है। ये देखिए स्लोपिंग सा सरफेस है जिसका एक एंड नीचे है, लो है, और दूसरा एंड ऊपर, यहाँ से ये ऊपर है। जब ये इस हैवी लोड को, ये स्टोन को ऊपर लेके जा रहा है तो हो सकता है उस स्टोन को वैसे उठा के ऊपर ले जाना उसके लिए मुश्किल होता, लेकिन उसने क्या किया, यहाँ पर उसने ये इंक्लाइन प्लेन यूज़ कर लिया, ठीक है। ये वाला जो हिस्सा इसका, ये ठीक है, ये वाला पार्ट, ये इसको इंक्लाइन प्लेन कहेंगे हम, ठीक है। ये स्लोपिंग सा सरफेस है, क्योंकि इस तरह से सरफेस बना है, एक हिस्सा नीचे और एक हिस्सा बिल्कुल इसका ऊपर है। तो इस वजह से इसके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो गया है वेट को अपलिफ्ट करना। इट हैव्स टू मूव हैवी ऑब्जेक्ट्स अपवर्ड। ये हैवी ऑब्जेक्ट्स को ऊपर ले जाने के लिए यूज़ होता है। जैसे यहाँ पे उसके पास हैवी ऑब्जेक्ट है और उसको वो ऊपर लेके जा रहा है, ठीक है। इसी तरह से आगे देखें, द मैसिव स्टोन्स यूज्ड इन द ग्रेट पिरामिड ऑफ इजिप्ट। कहते हैं जो इजिप्ट के, मिस्र के अजीम अहराम वगैरह थे, उनको बनाने के लिए जो बड़े बड़े पत्थर यूज़ होते थे वर राइज्ड यूजिंग इंक्लाइन प्लेन्स। उनको जब वहाँ पर लेके जाया जाता था, उनको ऊपर उठाने के लिए किस चीज़ का इस्तेमाल किया जाता था, इंक्लाइन प्लेन्स का। जैसे यहाँ पर ये देखें, ठीक है, ये लेके जा रहे हैं ना, ऊपर उठा के लेके जा रहे हैं। वहाँ पर जो इस्तेमाल होते थे स्टोन्स, बड़े बड़े से पत्थर, ओके। नेक्स्ट हमारे पास है वेज। अ वेज इज अ ट्रायंगुलर डिवाइस ऑफन मेड ऑफ मेटल, वुड, स्टोन और प्लास्टिक। वेज जो है ये ट्रायंगुलर डिवाइस होती है और ये मेटल, वुड की या फिर स्टोन और प्लास्टिक वगैरह किसी भी चीज़ की बनी हुई होती है। इट इज़ थिक एट वन एंड एंड थिन एट द अदर। ये एक हिस्से से थिक होती है और दूसरे से क्या है, थिन होती है। नेल्स, नाइफ्स, एक्सिस एंड आर टीथ आर एग्जाम्पल ऑफ दिस। ये चीज़ें सारी जो है, नेल्स वगैरह, नाइफ, एक्सिस जो मैंने अभी आपको बताए हैं, ये सारी इसकी एग्जाम्पल हैं। इट इज़ यूज फॉर चॉपिंग, स्लाइसिंग, सेपरेटिंग एंड कटिंग। इसको चीज़ों को चॉप करने के लिए, उनको स्लाइस वगैरह बनाने के लिए, ठीक है, पीसीस करने के लिए, या उनको सेपरेट कटिंग वगैरह करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे ये चीज़ल है सामने, ये देखिए इसकी वजह से वुड को कट किया जा रहा है। नीचे वाला इसका हिस्सा जो है वो मोटा है और आगे से ये क्या है, बहुत ही थिन है, पतला हिस्सा बना हुआ है, जिसकी वजह से जब किसी चीज़ के ऊपर, वुड वगैरह के ऊपर इसको मारा जा रहा है तो इजीली उसके पीसीस हुए जा रहे हैं, ओके। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट सिंपल मशीन है स्क्रू। स्क्रू इज मेड आउट ऑफ अ लॉन्ग थिन मेटल शाफ्ट विद स्प्राइलिंग थ्रेड्स रनिंग द लेंथ ऑफ इट, ठीक है। स्क्रू जो है ये देखें, ये इस तरह से इसके ये पार्ट बने हुए हैं जिसकी वजह से इजीली तौर पर ये दीवार के अंदर, किसी चीज़ के अंदर अटैच हो जाता है, जिसकी वजह से ये लॉन्ग, देखें लॉन्ग सा शाफ्ट बना हुआ है ना, लंबा सा बना हुआ है, ठीक है। जब इसके ज़रिए से हम यहाँ से पीछे वाला इसका ये जो हिस्सा है, यहाँ से इसको अटैच करेंगे और दीवार के साथ किसी चीज़ को लगाना हो तो हम इजीली लगा सकते हैं। वन ऑफ द मोस्ट बेसिक टाइप ऑफ स्क्रू मशीन इज़ अ बोल्ट। इसकी सबसे बड़ी जो एग्जांपल है वो क्या है, बोल्ट है, यानी कि इसको बोल्ट मशीन के ज़रिए से स्क्रू को दीवार के अंदर किसी चीज़ के साथ अटैच हम कर सकते हैं। तो क्लास यहाँ पर ये बेटा मैंने स्क्रू की एग्जांपल्स आपको पहले भी एक्सप्लेन की है, यहाँ पर मेंशन्ड है। अब आपने क्या करना है, आपने घर में पेज नंबर 69 इसको अच्छे से रीड आउट करना है। कल हम आगे नेक्स्ट पेज नंबर 70 से अपना लेक्चर स्टार्ट करेंगे, ओके। अल्लाह हाफिज़।